4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है और इसको लेकर सियासी चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल बता दें आपको कि आगामी वक्त में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग को निशाना बनाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, वहीं आसाम के चुनाव से पहले जो एसआईआर करवाया गया उस दौरान निशाना कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को बनाया। लेकिन चुनाव आयोग का सीधे तौर पर कहना है कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जो लोकतांत्रिक अधिकारों ने मिले हैं, उन्हें सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण करना चुनाव आयोग के एक नियमित प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और कुछ राजनीतिक दल इसे जानबूझकर यहां चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि चुनाव आयोग आज 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। चुनाव आयोग की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। लगातार चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार क्या इन तमाम राज्यों में एक साथ चुनाव करवाया जाएगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग लगातार योजना बना रहा है। चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कार्यक्रम और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध मतदान की योजना बना रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में बड़ी आबादी, संवेदनशील इलाके और सुरक्षा कारणों को देखते हुए बहुचरणीय मतदान कराना जरूरी माना गया है। इस तरीके की तैयारियों से चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सकेगी। यह चुनाव राजनीतिक दलों और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल अपनी रणनीति अंतिम रूप से देंगे और मतदाता भी मतदान की तैयारियों में जुटेंगे। दरअसल बता दें आपको कि सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला होगा, जहां मतदान के लिए 3 से 4 चरणों में चुनाव आयोग जो है वो अपनी प्रक्रिया को बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आसाम में 2 चरण में वोटिंग की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव एक ही चरण में संपन्न करवाए जाने की तैयारी नजर आ रही है। आसाम में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की भी सूची जारी की है, जो कि थर्ड फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे देश की नजर चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी को फाइट भी उन्हें करना पड़ेगा। दरअसल बता दें आपको कि ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इन राज्यों में पिछले कुछ समय से चुनावी तैयारियां लगातार तेज थी। राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहे थे, बैठकें हो रही थी। रैलियों के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मोर्चा अकेले संभालती हुई ममता बनर्जी नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अब ममता बनर्जी का सीधे तौर पर कहना है कि हम आगामी वक्त की चुनावी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए चुनाव आयोग पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए थे, लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस चुनाव को पश्चिम बंगाल के लिए लड़ना है, टीएमसी को, और पश्चिम बंगाल को बचाना है। दरअसल बता दें आपको कि इस चुनाव में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी में जो चुनाव की जो संभावनाएं हैं वो तेज हो गई है। वहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया भी इन राज्यों में पूरी की जा चुकी है, जिसके बाद अब चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना बढ़ गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो सकती है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और जिस तरीके से चुनाव आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 8 चरणों में हुए थे। आसाम में पिछले विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक-एक चरण में ही विधानसभा चुनाव करवा लिए गए थे।
लेकिन इस बार चुनाव आयोग के सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कम चरणों में ही विधानसभा के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर जहां 8 चरणों में पिछली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां 4 ही चरणों में मतदान होगा, जो संभावनाएं नजर आ रही हैं। आसाम में जिन 3 चरणों में चुनाव संपन्न करवाया गया था, अब 2 ही चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाने की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में 1 ही चरण में मतदान संपन्न करवाए जाने की यहां तमाम कोशिशें चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। चुनाव आयोग का सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से जो मतदान है उसको निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम किसी भी संभावित ऐसी घटना को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेते हैं जिससे कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आए। उससे पहले राज्य सरकार की तमाम पुख्ता तैयारियों का भी जायजा चुनाव आयोग की टीमें लेती हैं। राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत रहे, लोगों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने का जो अधिकार उन्हें संविधान में मिला है उसका बखूबी वो पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर पाए। अपने देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने भविष्य को चुनने के लिए वो सही तरीके से मतदान कर पाए। इन तमाम तैयारियों में चुनाव आयोग लगातार जुटा रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का सीधे तौर पर कहना है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया वो उनका मत हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का वो मत नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, एक स्वतंत्र संस्था है जो कि लोकतंत्र के मूल्यों और संविधान के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है। कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से किसी पार्टी को कोई राजनीतिक सियासी फायदा पहुंचाने का प्रयास ना किया गया है और ना ही किया जाएगा। चुनाव को संपन्न करवाए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का यह भी कहना है कि आगामी वक्त में हम विभिन्न विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से टेक्निकल मिस्टेक्स की जो तमाम समस्याएं सामने आती हैं वो समस्याएं सामने ना आए, इसको लेकर प्रतिबद्ध है। और हमारी कोशिशें लगातार ये है कि राज्य में हो या केंद्र में हो, हर चरण में सुविधाजनक, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न हो। उसी आधार पर हम लगातार कोशिशें करते रहते हैं। चुनाव आयोग लगातार अभियान चलाता है और चुनाव आयोग की तरफ से कई एजेंसियों के माध्यम से ये भी तैयारियां पुख्ता की जाती हैं कि पिछले चुनाव में मतदान के दौरान जो गलतियां देखने को मिली वो रिपीट ना हो, इसकी तैयारियां पुख्ता की जाए अगले विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे किसी भी राज्य का क्यों ना हो, और लोगों को सुगमता के साथ अपनी नई सरकार चुनने का मौका मिल पाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी के बाद आखिरकार चुनावी जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।